डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है JEE की तैयारी अच्छी हो रखी है। सभी लोगों की होना भी चाहिए। अब समय जो है लास्ट समय आ गया है। अब इस लास्ट समय में क्या करना चाहिए, आज से लेके अप टू एग्जाम खत्म होने तक क्या करना चाहिए, किस बात पे फोकस करना चाहिए, मतलब सिंपल सा कहे तो जनरल गाइडलाइंस क्या होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला काम कि सभी स्टूडेंट का एग्जाम अलग अलग डेट को है। सपोज किसी स्टूडेंट का एग्जाम 4 तारीख को है। यदि 4 तारीख को एग्जाम है तो 2 तारीख के सोने के पहले तक जो भी तुम्हारा बैकलॉग है, जितना भी लग रहा है कि छूटा हुआ है, जो जैसा भी मन में एहसास होता हो ये भी करना, ये भी करना, ये नहीं छूटे, ये नहीं छूटे, वो सब कंप्लीट कर लो जितना हो सकता है कि नहीं। जितना हो सकता है, यदि 4 तारीख को एग्जाम है तो 2 तारीख के सोने के पहले तक ये जो माइंड में जम्बल्ड रहते कि ये छूटा है, वो छूटा है, उसका क्या होगा, वो आया, ऐसे आया, इस तरह के जो कन्फ्यूजन्स वगैरह रहते, इन सब से निपटने का एक ही तरीका है। सिंपल सा काम करो, 2 तारीख को सोने के पहले तक जितना करना है सब कर लो, चाहे सोने में लेट ही क्यों ना हो जाए। 4 तारीख को एग्जाम है, 2 तारीख एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी का 5 किसी का 6 अलग अलग डेट को होगा तो उसके आधार पे चेंज रहते। 3 तारीख को एकदम रिलैक्स मोड में रहना है, मतलब कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमारा ये छूटा है, वो जितना करना था सब कर लिए, एकदम रिलैक्स मोड में सब चीज़ आराम आराम से करो, है कि नहीं। नाश्ता करना हो आराम से करो, ब्रश करना हो आराम से, सब चीज़ मतलब माइंड को रिलैक्स करना है, रिलैक्स। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी करो रिलैक्स मोड में, है कि नहीं। कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर हड़बड़ी नहीं लाना है कि नहीं। 3 तारीख को कुछ भी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारा वो छूट गया, हमारा वो छूट गया, वो कैसे करेंगे, ये कब करेंगे, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो हो रखा है वो 2 तारीख तक पूरा हड़बड़ी अपना निकाल लो। 3 तारीख को पूरा रिलैक्स मोड में रहो, जो भी टाइम मिले, जितना भी समय मिले उसमें पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई करते रहना है, स्टडी करते रहना है नॉर्मल फीचर्स में, है कि नहीं। कोई एग्जाम का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। कल एग्जाम है, हमारी तैयारी हो गई है। और कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसका 100% तैयारी हो रखा हो, किसी का नहीं, सबका छूटा रहता है। तो तुम्हारा ही छूट गया तो कौन सा आफत है। तो इसीलिए जितना हो गया वो हो गया। अब 3 तारीख को रिलैक्स मोड में रहना है, कोई टेंशन नहीं, बस हाँ पढ़ाई करते, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, पढ़ाई करते रहना है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, खाना आराम से खाओ, सब चीज़ करो, थोड़ा रिलैक्स करो, इवनिंग के टाइम पे टहल लो, है कि नहीं। भाई पढ़ाई तो हो चुका है, अब उसका तो है नहीं, जो भी पढ़ रहे हो 3 तारीख को वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, एडिशनल है। 3 तारीख हो गई। 4 तारीख में जिसका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है उसको सुबह में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिसका सेकंड सिटिंग में है वो थोड़ा बहुत सुबह में पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हुआ कि क्या पढ़ाई करना चाहिए, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं, अब एग्जाम देने जा रहे तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी जैसे कोरोना का समय है, ठीक है, अब बहुत सारे पेशेंट वगैरह है, लेकिन जितनी जनसंख्या है सिटी की, नांदेड़ सिटी की जितनी जनसंख्या है उसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ एक्टिव केसेस बहुत कम है, उसके रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ एक्टिव केसेस का बहुत कम है। इसका मतलब जो तुम्हारे बगल में है कोई तो पक्का एक्टिव केस वाला ही होगा, इसके परसेंटेज बहुत कम है।
इसीलिए उस चीज का डर माइंड में नहीं होना चाहिए। कहीं जा रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बगल में भी कोई जा रहा हो और छींक दिया, या ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं वहां पे किसी ने छींक दिया, अब ये वहम जो अंदर बैठेगा, डर बैठेगा कि कहीं उसको रहा होगा, एक्टिव होगा, कुछ असर आया, ये सब नहीं सोचने का, रेयर चांसेस है उसके, रेयर चांसेस है। तो इसीलिए इन सब बातों को लेके टेंशन नहीं लेने के। हाँ, केयर करना है, डिस्टेंसिंग वगैरह जहाँ तक हो सके मेंटेन करना है। अब सराउंडिंग की वजह से कुछ हो जाता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है उसको लेके प्रेशराइज नहीं होने का। यदि प्रेशराइज हुए तो एग्जाम में असर आता है उसका, होने का ही नहीं। भाई ठीक है, वो खांसा नॉर्मल खांसी रहा होगा, वैसा कोई जरूर है कि एक्टिव नहीं पहचानते, नहीं जानते उसके बारे में, कोई दिक्कत है कि काम धाम सब चीज़ देख रहे हो, मार्केट वगैरह में सब चीज़ चल ही रहे, तो सब लोग जा रहे, घूम रहे, फिर रहे, जो भी काम वगैरह है, सभी काम ऑफिसेस वगैरह सब चालू है, तो सभी चीज़ नॉर्मल तरीके से चल रहा है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। तो बस तुम्हें भी वही चीज़ करना है, उसको लेके स्ट्रेस नहीं लेने का, स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, और है भी नहीं ना। जितना पॉपुलेशन है नांदेड़ का, उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में एक्टिव केसेस बहुत कम है, तो वैसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। कोई वैसा अनवांटेड इवेंट यदि अगल बगल में हुआ तो उसको लाइटली लेने का, उसको दिमाग में रखने का ही नहीं, क्योंकि भाई चांसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, और उसको लेके हम परेशान क्यों हुए? नहीं, उस समय परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हो गया एक क्राइटेरिया एग्जाम, घर से एग्जाम हॉल तक पहुंचने तक का। जो भी टाइम वगैरह दिया है उसके आधार पे एडवांस में पहुंचे, है कि नहीं? अपने सीट्स वगैरह पे बैठे, अपने सीट पे बैठे आराम से, जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग पे पेपर स्टार्ट होगा। पेपर अपने हिसाब से, अपने चॉइस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में कोई एक पेपर सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक पेपर जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, जो सब तुम्हारे लिए सबसे बेटर हो, उस पेपर को सेलेक्ट करो। जो तुम्हारे लिए सबसे बेटर हो वो पेपर सेलेक्ट करो और एग्जाम देना शुरू करो। यदि कंफ्यूजन है तो हमारे एडवाइस से सबसे पहले अटेम्प्ट करने का पेपर होता है केमिस्ट्री। आसान होते है कि नहीं? आसान होते हैं, इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और कम समय भी लगेगा, तो इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रखो कम समय में, तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, और वो कॉन्फिडेंस आगे के पेपर्स वगैरह में फायदा देगा। बराबर? कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है, आराम से कूल टाइप के, कोई हड़बड़ी नहीं आनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आराम से कूल टाइप से एग्जाम देते जाओ। पेपर आया, क्वेश्चन पढ़े, सॉल्व किए, नहीं आ रहा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्क करने का सिस्टम है वैसा मार्क करो। डिफिकल्ट है, इजी है, इजी को तो सॉल्व कर लेना है कि डिफिकल्ट है, मीडियम लेवल का है, इस तरह से मार्क करते जाओ ताकि दोबारा जब टाइम मिलेगा तो सॉल्व कर सकते। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्हीं सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो सबसे आसान हो और पक्का तुम्हें आता हो, पक्का, है कि नहीं? जिसको सॉल्व कर सकते हो। आराम से पेपर वगैरह जो है रफ सीट सफिशिएंट मिलेंगे, जैसा इंस्ट्रक्शन में लिखा है 5 सीट मिलेंगे, और यदि ज़रूरत हो तो और भी ले सकते हो, है कि नहीं? तो रफ वगैरह का टेंशन किसी को लेने की ज़रूरत नहीं। आराम से सिस्टमेटिक सॉल्व करो, आंसर लगाते जाओ, उन्हीं क्वेश्चंस वगैरह को अटेम्प्ट करो जो तुम्हें मालूम हो पक्का ये सही होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले केमिस्ट्री, बाद में फिजिक्स या मैथ, है कि नहीं? दोनों सिमिलर है, जो पसंद हो उसको करो। और ऐसा एक राउंड यदि कंप्लीट हो गया, फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड में आओ। सेकेंड राउंड में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। अब मीडियम लेवल के क्वेश्चन कहते किसको है? वैसे क्वेश्चन जो
जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। मान लो कोई स्क्वायर टाइप का सिस्टम सॉल्व कर रखे हो, यहाँ पे ट्रायंगल आया, बराबर है, तो लगभग कॉन्सेप्ट वगैरह सिमिलर लगते, थोड़े से नए टाइप का सिचुएशन है बस। तो ठीक है, इस मीडियम टाइप के क्वेश्चन को सेकेंड बार अटेम्प्ट करो। सेकेंड बार में बारीकी से अटेम्प्ट करना है कि गलतियां ना हो सके। फर्स्ट वाले में गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, और उस फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि तुम्हारे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो गए, जो कि पक्का हो जाना है, सिंपल सा मान के चलो कि तीनों सब्जेक्ट मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर 25 क्वेश्चन तुमने कर लिए फर्स्ट राउंड में, जो इजी थे उसी को। 8 क्वेश्चन, 8 या 24 है कि नहीं, 1/3, लगभग 1/3 हो गए। और इतने क्वेश्चन रहते ही है, तुम लोग पुराने पेपर्स वगैरह भी देख रखे होगे, मालूम ही होगा, रहते ही है कि नहीं। फिजिक्स में 6 सवाल 7 सवाल तो पक्का है, कहीं नहीं जाने वाला। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आता तो भी उसमें 5-6 सवाल तो रहते ही रहते, डिफिकल्ट पेपर के। आसान वाले में तो 10-10 हो जाते, केमिस्ट्री में ज़्यादा मिलेंगे, मैथ में भी वैसे ही मिलेगा। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन यदि फर्स्ट राउंड में कर लिए तो तुम आधा से ज़्यादा रेस तो कंप्लीट कर चुके हो, और समय बचा है बहुत। सेकेंड राउंड में जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसको मार्क लगा रखे हो, उन सबको आराम से कूल टाइप से 1 बाय 1 करके सॉल्व करो। ऐसा मान के चलो कि बस इतने ही करने ही है, मीडियम, हार्ड वाले को तो छोड़ करना ही नहीं है। ऐसा करके अटेम्प्ट करना शुरू करो, और जहां तक पहुंच सके वहां तक पहुंचाओ। तो जैसे 25 हो रखे थे, अब यदि इस बार जो समय बचा, जितना भी बचा, उसमें से यदि 10 क्वेश्चन भी सही सही कर लिए तो हो गए 35 मतलब स्कोर पहुंच गया 140। ये है हमारा एनआईटी के लिए बाउंड्री लाइन का कंडीशन, और इतना आराम से कर सकते हो, आराम से इजी वे में कर सकते हो, और करना भी चाहिए। और यदि बढ़िया से किए, अच्छे से किए, तो सेकेंड राउंड में 20 सवाल आराम से कर सकते हो। और 20 सवाल किए तो हो गए टोटल 45 क्वेश्चंस यदि सही हो गए, मतलब 180 मार्क्स। 180 मार्क्स मतलब तुम्हारा परसेंटाइल 99 क्रॉस कर चुका है, 99.23 ऐसा पहुंच रखा है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत सिस्टमेटिक है। हाँ, यदि प्रेशर और बर्डन लेके गए तो ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, घूम फिर जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे करे, किस तरह से करे। तो एग्जाम में इंटर करने के समय माइंड एकदम रिलैक्स होना चाहिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक दिन पहले बस रिलैक्स मोड में पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहना है, लेकिन रिलैक्स मोड में पढ़ाई करना। और इस तरह से एग्जाम दिए तो 35 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे, और 35 क्वेश्चन बनने का मतलब परसेंटाइल 98 क्रॉस करना, बराबर है। 45 बनने का मतलब 99 क्रॉस करना, और 98 परसेंटाइल क्रॉस किया, ठीक है भाई, एनआईटी तो मिलेगा ही। तो इस चीज को ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, और आराम से एग्जाम्स वगैरह दो। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।